वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक और अब हैं चैप्टर नंबर 13 पे। ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है। अब तक हम 12 चैप्टर कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आजकल एक टर्म चल रही है मैनिफेस्टेशन। इसी को हम कहते हैं अपनी सारी इच्छाओं को हम हकीकत में बदलना। देखिए बच्चों, ओह सॉरी एक्चुअली आई एम अ टीचर, तो मुझसे बच्चों निकल जाता है। तो देखिए, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमने कमाइयाँ की है, थैंक यू की, धन्यवाद की, अपनी फीलिंग को चेंज किया है। अपनी इच्छाओं को बदलने के लिए हमें एक्चुअली उस फीलिंग में आना पड़ता है कि जैसे हमारी इच्छा है नया घर, सुंदर सा घर बनने के लिए, तो उसके लिए हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें उस फ्रिक्वेंसी में आना पड़ेगा। और वो फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी? धन्यवाद करके, खुशी मना के, हैप्पी रह के 24 घंटे, तो हम अपने मनपसंद की चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक छोटा सा फंडा यूनिवर्स का, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा बॉस है और उस बॉस से कुछ छुप नहीं सकता। अब तुम सोचो कि मैं थैंक यू लिख रहा हूँ और मेरा ना ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम रह गया, ओहो अरे मुझे तो ये भी करना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे हाथ दिए, थैंक यू मुझे पैर दिए, थैंक यू कर दिया, अरे मेरा तो वो भी काम रह गया। तब उससे कुछ नहीं छुप सकता। जैसे तुम्हारी फीलिंग होगी, मैंने पहले बताया था फीलिंग इज़ द फ्यूल। जिस सब तुम फील करोगे वो यूनिवर्स में वो ही देगा। चाहे तुम कुछ भी लिख लो, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, उस फीलिंग में ना ज़रूरी है। अब कहते हैं हमने पूरी मैजिक बुक कर ली 2 बार तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस में कमी है, हमारी फीलिंग में कमी है। उस चीज़ को फील करो। जब तुम फील करोगे ना तो तुम सचमुच में एक दिन में, कुछ घंटों में ही पालोगे। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, आपको नहीं एक दिन प्रैक्टिस लगेगा, आपको वो बहुत रोज़ डेली थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं, धन्यवाद की प्रैक्टिस करें, उस फीलिंग में रखें अपने आप को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रखें, हैप्पीनेस की फीलिंग में रखें, जॉयफुल की। जैसे एक छोटा बच्चा एंजॉय करता है लाइफ को। अब छोटे बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो क्या करता है, अपने मम्मी पापा को बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद करता है ना। तो उसको वो चीज़, उसे ये नहीं पता होता ये चीज़ कहाँ से आएगी, कहाँ से, मुझे साइकिल चाहिए पापा, मुझे साइकिल चाहिए, उसके पापा ला देते हैं। उसको नहीं पता ना। जैसे छोटे बच्चों की तरह यूनिवर्स से मांगो, वो ज़रूर देगा। उस सच्ची फीलिंग से मांगो, वो ज़रूर देगा। तो आपको जीवन में अब तक जो कुछ भी मिला है, लगातार जो भी मिल रहा है आपको, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। यानी कि 12 चैप्टर जो है ना हमारे बेस चैप्टर है। इन 12 चैप्टर को तो ज़िंदगी भर करना है। यानी कि जिस चीज़ को छू रहे थे हमने उस चीज़ को थैंक यू बोला 11 चैप्टर में। खाने को खा रहे तब थैंक यू बोल रहे हैं, धरती माँ पे चल रहे हैं तो थैंक यू बोल रहे हैं, 100 स्टेप धरती माँ को डेली थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम डेली कर रहे हैं तो यानी कि अब हम एक पक्के जादूगर बन गए अपनी ज़िंदगी में, जादू की चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। और सुबह सुबह से हमने धन्यवाद, आँख खुलते हमने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, तो अपने जीवन को तो पहले से हमने जादू से भर दिया। और नकारात्मक चीज़ों को जैसे हमारे दिमाग में है तो हमें क्या करना है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, थैंक यू के जादू शब्द में। लेकिन आज एक रोमांचकारी दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। कैसे बदलेंगे? सदियों से सैकड़ों कालीन संस्कृतियाँ अपनी मन चाही चीज़ पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अब मिस्र के लोग थे ना, तो नील नदी में ये क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करनी है, कोई चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी है, उसके लिए पहले से थैंक यू। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था 12 चैप्टर में कि हमारी दादी नानी हमें किस तरह से चीज़ों को, ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं। तो और ये ऐसे मिस्र के जो लोग हैं, प्राचीन ज़माने में ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, सुख शांति के लिए यज्ञ करते थे। तो अभी सुख शांति के लिए पहले से ही यज्ञ, धन्यवाद देने का तरीका था उनका कि हम यज्ञ कर रहे हैं। जैसे कि मिस्र के लोग नील नदी के उनको पूजा करते थे, नील नदी को थैंक यू बोलते थे कि आपका पानी इसी तरह से सतत बना रहे, यानी जिस तरह से शांत प्रवाह से बन रहा है। तो बाढ़ को रोकने के लिए वो उसको पहले से थैंक यू के नाम का की पूजा पाठ करते थे ताकि उसका पानी बिल्कुल सतत प्रवाह शीतल बना रहे, बाढ़ वगैरह ना आए। तो यही हमें बता रही कि हमें जो चीज़ चाहिए उसको पहले से थैंक यू बोल सकते हैं। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन के मूल बाशिंदे
वर्षा नृत्य करते थे, यानी कि हमें बारिश बुलानी है तो उसके लिए रेन डांस होता था और वो डांस करके बारिश को बुलाते थे पहले ही। हमें बारिश चाहिए ना तो रेन डांस शुरू कर देते थे। ये अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदों की बात चल रही है, यानी जो वहाँ के पुराने नागरिक हैं। अभी विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियाँ भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। शिकार पे जा रहे हैं तो पहले से थैंक यू बोल देंगे भोजन के लिए। तो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए उसके लिए पहले से कृतज्ञ होना है, ग्रेटिट्यूड से भरना है। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रही है कि मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो हमें चीज़ों को अपने पास बुलाने के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, वो क्लास में टॉप करे, तो मैं पहले ही बोलना शुरू कर दूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि तूने मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर लाए। मेरे बच्चे ने क्लास में जो भी तुम्हें परसेंटेज चाहिए 90% 95% नंबर आए। थैंक यू मेरे दोनों बच्चे जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, दोनों बच्चों ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, दोनों बच्चे ज़िंदगी में सफलता हासिल कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे दोनों बच्चे हमेशा हेल्दी खाना खाते हैं। इस तरह से आप पहले से थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा मेरी बात मानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे दोनों बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। मेरे दोनों बच्चे कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है, यानी कि जैसे तुम्हारी खुद की फ्रिक्वेंसी, अगर तुम नेगेटिव हो तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव हो तो ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ नेगेटिव चीज़ें हैं। तुम हमेशा खुश रहते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। आपको जो चाहिए उसी के आकार का चित्र में अपने मन में पहले से बनाना पड़ेगा। घर चाहिए तो घर का चित्र तुम्हारे मन में पहले से होना चाहिए। तुम्हें एक नया फ़ोन चाहिए तो फ़ोन का चित्र तुम्हारे मन में होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा टॉप करे तो उसका चित्र तुम्हारे मन में होना ही चाहिए। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस भी करना होगा, उस चीज़ का चित्र होना और उसको ऐसा महसूस करना होना जिससे पूरी हो चुकी है। यानी आपको एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ें मिलने पर होता है। यानी जैसे कि मेरा बच्चे को जीवन में सफलता मिल गया, वो बहुत अच्छे से क्लास में टॉप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो उनको कोर्स चाहिए वो कोर्स कर रहे हैं। तो मेरे को उसको पहले से सोचना होगा, अरे वो इस फलाना यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वहाँ पे उसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल गई है, वहाँ से उसको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, उसको वहाँ पे जो भी तुम्हें सैलरी चाहिए, या जैसे मेरे बच्चे को स्टार्टिंग में लगते ही 50,000 या लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत खुश है, डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है और टाइम भी लिमिट बहुत अच्छी है। 5 बजे मेरा बच्चा घर आ जाता है, उसके नौकरी 9 से 5 बजे तक की है और उसका बॉस उसको बहुत पोलाइटली बात करता है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफिस है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ऐसे करके उसको सारी इमेज, एक एक डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए और उसको ऐसे फील भी करना है कि मेरा बच्चा सुबह उठ के जा रहा है, तैयार हो रहा है, मैं लंच बना के दे रही हूँ, मेरे बच्चे की बहुत अच्छी जॉब लग गई है, ये मेरे पति की बहुत अच्छी जॉब लग गई है, हमारे घर में हर महीने 1 लाख रुपए पति मेरे लेके आ रहे हैं। ऐसे करके जा रहे हैं, उनकी हर महीने 1 लाख की सैलरी इनकम हो रही है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं और जैसा इमेजिन करोगे और उसके अंदर फीलिंग डालोगे, उसको बिल्कुल फील करो कि ऐसा ही हो रहा है, अभी हो रहा है, और उसके लिए थैंक यू, पहले से थैंक यू बोल दो। ऐसा करने से सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि अब मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और ज़्यादा शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा। ये एक सीक्रेट है। अगर तुम्हारे पास कृतज्ञता है, अगर मेरे पास आज मैं अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हूँ तो मुझको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगर मैं कहूँगी अरे यार मान छोटी मोटी चोट भी, अभी कुछ बीमारी होगी, अरे यार बुखार आ गया, सिर में दर्द है, कितना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना सिर में दर्द कर दे, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम और पेन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। जो अगर हमारे सिर में भी दर्द हो रहा है या चलो थोड़ा सा कुछ हेयर फॉल भी हो रहा है, लेकिन बाकी हमारे बाल तो अच्छे हैं ना, सुंदर तो है ना, लंबे तो है ना, घने तो है ना, तो हम उस चीज़ को थैंक यू बोले। अगर हम एक ही चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम और बाल झड़ने को अट्रैक्ट करेंगे। ये सीक्रेट है, लाइफ का सीक्रेट है। इससे हमें कभी भी शिकायती मोड में नहीं रहना है, हमेशा हैप्पी मोड में रहना है और कृतज्ञता मोड में रहना है। अगर हमें ऐसी चीज़ और चाहिए तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी।
पहले ही हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। मनचाही चीज़ मिलने के बाद उसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने, हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने, समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञता होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ें पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप अपने मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। पहले से उसके अंदर मन में छवि बना लें कि वो चीज़ मेरे पास आ गई है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है। आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर को और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु पा लेंगे। उस भावना को पहले तो बनाओ, उस छवि को बनाओ। जैसे तुम्हें चीज़ें, जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जैसे तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें अपना घर चाहिए जिसमें अच्छी हवा और सूरज की रोशनी हो, तो पहले एक ऐसा घर मन में बनाओ कि मेरा घर है, उसमें खिड़कियां हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, मैं सूरज की रोशनी में बैठ के अपनी सुबह की योगा कर रही हूँ और उसमें सुंदर सुंदर हवा आ रही है, प्यारी मीठी हवा चल रही है, अच्छा घर है, मैं वहाँ रेन को भी फील कर सकती हूँ, बारिश भी मेरे को बालकनी से साफ दिखती है। उस घर को, छवि को बनाओ और उसमें फील करो कि तुम उस घर में बैठे हो, उसके सोफ़ों पे बैठे हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम मान लो योगा कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे हवा लग रही है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। पहले उस चीज़ को मन में बनाओ, उसकी फीलिंग को बनाओ और फिर उस फीलिंग को कायम रखो। थोड़ी देर ऐसे ही बैठो, कम से कम 7 मिनट। 7 मिनट का यूनिवर्स का नियम है, 7 मिनट हमें उस फीलिंग को बनाए रखना है। वाह, कितना अच्छा घर है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कैसी ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह पे लग रही है, कितना हवादार घर है, कितनी अच्छी सूरज की रोशनी, मेरे खिली खिली सूरज की धूप, ईस्ट फेसिंग हाउस है मेरा। वाह, कितना प्यारा सूरज, मेरी सूरज की किरणें मेरे मुंह पे आ रही है। वाह, बारिश को मैं फील कर पा रही हूँ, गरम गरम चाय पी रही हूँ बारिश के मौसम में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चेयर लगाई हुई है और चाय पी रही हूँ या कॉफ़ी पी रही हूँ या जूस पी रही हूँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। और वो चीज़ तुम्हारे साथ हो गई है, एक अपने ख़ास को, सबसे पहले तुम किसको बताओगे वो फीलिंग, उसको फ़ोन करो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छा मौसम है, सामने हरे हरे पेड़ मुझे दिख रहे हैं, पेड़ों में हवा चल रही है तो पेड़ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आपको कोई भी सपना हो सकता है, आप उस सपने में कायम रहें, उसको फील करें, मन से फील करें और हो सके तो दिल पे भी हाथ रख लीजिए। कितना अच्छा घर है, किचन में भी हवा, ताज़ी हवा आती है, सारी सूरज की रोशनी से सारी नेगेटिविटी बाहर जाती है, सारी पॉजिटिविटी घर में आ रही है। वाह, बहुत सुंदर। और अपने किसी भी एक को जिसको तुम चाहते हो उसको फ़ोन करके बताओ, फीलिंग में ही, मन में ही, बैठे बैठे ही, इमेजिनेशन में, सचमुच में नहीं, इमेजिनेशन में फ़ोन करो कि वाह मम्मी, मैंने घर ले लिया है, घर बहुत सुंदर है, इस घर में बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बारिश को भी फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, किचन में भी बहुत अच्छी ताज़ी हवा चल रही है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, ये घर दिलाने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतना सुंदर, इतना प्यारा घर देने के लिए। थैंक यू धरती माँ, रहने के लिए जगह देने के लिए। थैंक यू धरती माँ, तेरा बहुत 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 शुक्रिया धरती माँ, बहुत शुक्रिया, तुम मुझे रहने के लिए इतना हवादार सुंदर घर दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपना अच्छा सुंदर नया घर पाके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सामने लहलाते पेड़ दिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पार्क भी है सामने। इस पार्क में रोज़ वॉक करने जाती हूँ।
सामने बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी सेफ हैं, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चलता इस रोड पे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रैक्टिस करें आप, और देखना इस प्रैक्टिस से आप कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। आप करके देखो, आपको पता चलेगा। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना? यह आप जानते हैं, विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखती है। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। यही सृष्टि का नियम है। जैसे आप ज़मीन पे चलते हैं तो एक शक्ति है जो आपको ज़मीन की तरफ खींच रही है, नहीं तो आप स्पेस में जाएंगे तो उड़ेंगे, क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, स्पेस में ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ऐसे जब आप थैंक यू भाव में होते हैं, इस तरह से सोचते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको सिखाया, उसी फीलिंग में रहते हैं, तो आप उस चीज़ को कब आकर्षित कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उस फीलिंग को लाओ और उसमें बने रहो कम से कम 7 मिनट तक, और ये दिन में 3 बार प्रैक्टिस करो। देखना आप कितने देर अट्रैक्ट कर लेंगे, और पूरा दिन उस फीलिंग में रहो कि वाह हम तो उधर बैठे हैं, कितना अच्छा कर रहा है। या जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए, नया फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन मेरे हाथ में है तो कितना अच्छा फ़ोन है, इससे मेरी फ़ोटो कितनी अच्छी आती है, मैं कहीं भी कॉल कर सकती हूँ, मैं इसमें से अच्छी वीडियो देख सकती हूँ। इस तरह से जैसे भी आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए फीलिंग लाओ और उस चीज़ को फील करो, और अपने किसी भी एक ख़ास को बताओ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ताकि आप उस फीलिंग में बने रहो। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? अब आप सोचो, इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इस वक्त आपको क्या चाहिए? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे सबसे पूरी तरह से स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। अब आप अपनी बनाई सूची पर नज़र डालें, जो आपने सबसे पहले डे 0 पे हमने एक सूची बनाई थी कि आपको क्या क्या चाहिए, उसकी सूची बना लो। अब वही सूची निकालो और इस जादुई सूची के शीर्ष 10 इच्छाएँ पूरी कर लो। पहले तो आप सारी सूची निकालो जो आपकी लिस्ट बनाई थी पूरी की, ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसमें से पहले 10 चीज़ें निकाल लो। ये इच्छा आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे कि धन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, घर चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, या फिर आप एक किसी क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। जैसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार में सफलता चाहिए, आपको कोई नौकरी अच्छी नहीं है, आपका कोई काम नहीं चल रहा, उसको सफल हो तो आप उसको चुन ले सकते हैं। इस बारे में बहुत अधिक स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपको सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या चाहिए इस वक्त आपको क्या चाहिए, जो आपने बहुत ज़रूरी है वो चुन लें, ताकि इस अभ्यास में आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। जैसे कि आप होटल में जाते हैं ना, होटल में जाते तो क्या बोलते हैं, मैगी एक पास्ता ला दो, या शाही पनीर या नान ला दो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं ना। अब आपका टाइम है ऑर्डर देने का, अब आपको हीरोज़ को ऑर्डर देना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब आपको आदेश देना है, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त वास्तव में आप यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर सामने बैठ जाएं और 10 इच्छाओं के लिए पूरी सूची बना लें, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। ऐसी सूची बनाएं, 10 सूची बनाएं जिसको आप सचमुच में पूरा कर चुके हो, जैसे कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली समय में अपनी इच्छा भर लें जो से आप पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद जिसके बदौलत मैंने अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गई हूँ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारा बच्चा होने वाला इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए पहले से थैंक यू बोल दे, है ना, या वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद। जैसे मान लो किसी घर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सपनों के घर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है, उस घर में हमारे लिए जो हमें चाहिए वो सब चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हवादार हो, सूर्य की रोशनी हो, किचन में भी अच्छी रोशनी हवा आ रही हो। डैडी के साथ फ़ोन पर बात हुई, अद्भुत बातचीत के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा संबंध बेहतरीन बन गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। जैसे मान लो आप कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं, अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट के डॉक्टर बोला कि मुझे शक है कि इसको ब्लड शुगर ना हो या कोई और थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, तो आप पहले से पहले ही थैंक यू बोल दे। डॉक्टर को जाने से पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरी सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मेरी सारी रिपोर्ट नेगेटिव, उसके लिए पहले थैंक यू बोल दें और उसको फील करें सचमुच में ऐसा होता है। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने सारे पैसे की ज़रूरत थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मान लो तुम्हें कहीं टूर लगाना है, तुम्हें उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो तुम पहले से थैंक यू बोल दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे पास इतना सारा अमाउंट है जिससे कि मैं अंडमान निकोबार इजीली घूम पा रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी ऐसे कर सकते हैं। हर महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए, यानी कि जैसे हमारा कोई शॉपकीपर है जिसकी शॉप है, मान लो आपकी दुकान है, तो आप कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे हर महीने इतना सैलरी, मेरे को इतना मेरी सेल हो जाती है, उसके लिए पहले से ही बोल दें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत आज हम अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए, यानी मान लो कोई लड़की की शादी नहीं हुई है और उसको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, तो पहले से बोल दें कि मेरे जीवन साथी के लिए, परफेक्ट जीवन साथी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परफेक्ट स्किन के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा कदम कितना आसान प्रयास नहीं रहेगा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो गई है, हम एक फंडा भी है, मान लो कहीं घर से जाओ ना, बोलो हंसते हंसते जाएंगे हंसते हंसते आएंगे, तो ये घर से निकलने से पहले ही बोल दो कि हम हंसते हंसते जाएंगे हंसते हंसते आएंगे, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली करता है, 3 बार, क्योंकि यह आपको शक्ति को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता को गहराई से बढ़ाता है। बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादू फार्मूला भी है, क्योंकि सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है, इस तरह नर मादा और शिशु 3 लोग बनते हैं, एक सृजन होता है। जब भी कोई नई चीज़ का सृजन होता है, कोई नई चीज़ कोई इन्वेंट होती है, तो उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। 3 का सही नियम सृष्टि के हर चीज़ को सृजन करता है। अगर हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, किसी चीज़ का सृजन करना है, घर का सृजन करना है, घर चाहिए, घर बनाना है, यानी हम घर का सृजन करना है, तो 3 बार थैंक यू बोलना पड़ेगा। या हमें फ़ोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़ हमें नई बनानी है, तो 3 बार थैंक यू बोलता है। ये एक सृजन शक्ति है, यानी कि उसको बनाने के लिए एक फार्मूला नियम जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या, एक गोपनीय, एक सीक्रेट फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सारबार कर लें, और आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय दिन में किसी भी दूसरे समय कभी भी आप कर सकते हैं काम। प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सारबार करने के लिए अपनी पहली सूची इच्छा से शुरुआत करें। सबसे पहले एक टाइम पे एक इच्छा लो, इसमें 10 लिखी है ना, लेकिन आप पहले एक पे काम करो। नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें कि जैसे आप अपनी मनचाही वस्तु पा चुके हैं। सबसे पहले जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपकी कौन सी भावना महसूस करें। पहले तो आप उस चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया ना घर का कैसे करना है, तो पहले घर को फील करें, घर बनकर उसकी इमेज बनाएं, फिर उसको फील करें, और जब आपको वस्तु मिली सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया, ये सब इच्छा क्वेश्चन। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बार बेहतरीन चीज़ कौन सी की। जैसे मतलब आपको घर मिल गया तो आपने सबसे पहले क्या किया, वहाँ पे इसमें मुझे घर मिला तो सबसे पहले वहाँ पे हमने हवन रखवाया, हवन से अपने घर को और शुद्ध किया, और मन में जितने भी अधिक विस्तार से जितना सके उस चीज़ का मैं सोचेंगे ना, जितना विस्तृत रूप से सोचेंगे, जितना ब्रॉड रूप से सोचेंगे, उतना ही आपको वो चीज़ जल्दी अट्रैक्ट करेगी। उतना ही, मतलब छोटा सा फंडा है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, उस चीज़ का हमें सोच रहे हैं, उस चीज़ का फील कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी की तबीयत ख़राब हो गया, पर आप इतने सारे मैजिक हुए हैं। एक पर्सन था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चल फिर भी नहीं सकता था, बिल्कुल बेड पे आ गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अब तो ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाएगा। तो उसने इसी जादुई नियम का, यूनिवर्स की शक्ति का इस्तेमाल किया, और उसने क्या किया, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया कि मैं स्वस्थ हूँ। अपने आप को डेली चलता हुआ फील करता था कि मैं चल रहा हूँ। उसने फिर वहाँ पे जो स्टाफ था ना, डॉक्टर, उसको कहा कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपने पैरों पे से बाहर जाऊँगा हॉस्पिटल से। उसने ऐसा बोल दिया था, सच्ची कहानी है ये। तो इस तरह से मान आपको स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ है, जैसे आपको स्किन पे कोई रैशेज़ हो गए, या फिर आपको
कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो गया या बीपी हाई या लो है, तो आप अपने आप में बहुत स्वस्थ हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं पार्क में दौड़ सकता हूँ, या ऐसे किसी घुटनों में दर्द है, वो सब आप थैंक यू बोल के उस फीलिंग में रह के फिर आप जिसको बता रहे हैं, उस जिस पर्सन को बता रहे हैं कि देखो मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है, और देखो, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, मुझे स्किन बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब फील करके, और आपको खुद को कैसा लग रहा है, आप जिसको सबसे पहले किसको बताएंगे, मतलब कहना मतलब कि उस चीज़ को और फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। जितना उसको फील करोगे ना, उतनी ही जल्दी आप उसको अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। अंत में इस शिक्षा को दोबारा पढ़ें, जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच में जोड़ दें, और ज़्यादा ज़्यादा महसूस करें, महसूस करना है धन्यवाद को, फील करना है धन्यवाद को। अपनी सूची की दूसरी इच्छा को पढ़ें। इस तरह से आप आगे, पहले जब आपकी इच्छा ये वाली पूरी हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी इच्छा, फिर उसके बाद तीसरी इच्छा, ऐसे अपनी इच्छा पूर्ति करते लीजिए। और मैजिक बोर्ड, अब इसमें क्या है, एक मैजिक बोर्ड बनाने के लिए क्या है। अब मैजिक बोर्ड क्या है, आप एक ऐसे चार्ट पेपर, A3 साइज़ का चार्ट पेपर होता है ना, वो लेंगे, और उस पर सबसे पहले लिखेंगे ऊपर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज आपको दिखाऊंगी भी कैसे होता है वो। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज पे भी लगा सकते हैं आप ये सब चीज़ें। जैसा जो आपको, जो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, तो अपनी एक सुंदर सी परफेक्ट स्किन की फ़ोटो जो आपकी पहले थी ना पुराने टाइम पे, जैसे बच्चे थोड़े से, जैसे अभी मान लो आपको इस टाइम पे पिगमेंटेशन हो गया, झाइयाँ हो गई है, या स्किन पे कोई रैशेज़ हो गए हैं, तो आपकी उस टाइम की फ़ोटो, आपकी खुद की फ़ोटो जिसमें आपकी स्किन एकदम क्लियर है, उस टाइम की फ़ोटो आप चिपका सकते हैं फ्रिज के ऊपर, है ना। और या फिर आपके पैरों में कोई चोट लग गई, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपके पहले बाल कितने सुंदर थे उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। या आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो आप पैसों की फ़ोटो लगा सकते हैं। आपको कार चाहिए तो आप कार की फ़ोटो, या फिर आपको बाइक चाहिए तो बाइक की फ़ोटो फ्रिज पे लगा सकते हैं, जो सी बाइक चाहिए, जो सी ब्रांड की चाहिए। तो आपको सबको मैजिक बोर्ड बनाना ही है। एक मैजिक बोर्ड का एग्जाम्पल मैं दे दूँगी, क्योंकि बच्चों क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आप जादुई बोर्ड सच में जादुई है, और बोर्ड पर जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपके ऊपर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आप निरंतर कृतज्ञता और उसे जीवन भर पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेंगे। इसे जो भी आपको चाहिए उसका इस्तेमाल कर लें, और उसको फ़ोटो ले लें, न्यूज़पेपर से कटिंग कर लें, या गूगल पे जाके उसकी फ़ोटो सर्च मार के उसका प्रिंट निकलवा लें, और उसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आपके सारे दिन नज़र पड़ते रहे, कमरे में या फ्रिज के ऊपर या कहीं भी। या फिर अगर फ्रिज पे लगा सकते हो तो एक चार्ट पेपर, छोटा चार्ट पेपर ले लीजिए, या एक बोर्ड ले लीजिए, उस बोर्ड को सुंदर सा कवर करके उस पर जो जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी चीज़ चिपका दें, और सबसे ऊपर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से शुरू करना है। ये सब अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन जादू का बदल जाएगा, एक एक इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों।